क्या अगर हम अच्छा अच्छा करें तो वापस मनुष्य बनेंगे? अभी आपको इसमें सोचना चाहिए 2-3 बातें। पहली बात कि अगर मैं अच्छा अच्छा करता हूं और वापस मनुष्य का जन्म मिलता है, अगर मैं इस बात पे आता हूं, तो मतलब आगे जो आपने बताया था दादाओं को, पूर्व दादाओं को, परदादाओं को, कि वो सब चक्करों में से, झूनियों में से घूम के आना पड़ता है, वो तो फिर सब गलत ना, समझे? फिर तो वो सब गलत हो गया, क्योंकि आप तो अभी ऐसा बोल रहे हो अच्छा अच्छा करो तो फिर वापस से इंसान का ही जन्म मिलेगा। तो इसमें भी, उसके अंदर भी वो पकड़ लेते हैं, भैया देखो ऐसा नहीं है। आपको पता है 4 लाख तरीके के इंसान हैं? कैसे? बोला जैसे एक भारत में रहते हैं, अभी एक गुजरात में रहते हैं, एक महाराष्ट्र में रहते हैं, एक बंगाल में रहते हैं, एक राजस्थान में रहते हैं। उनका बोली, उनका पहरावा, ये तो खाली मैं भारत की बात कर रहा हूं। अभी जापान में देखो, छोटी आंखें होती है उनकी। चाइना में देखो, छोटे बाल होते हैं उनके। ऑस्ट्रेलिया में देखो, सफेद कलर की स्किन होती है उनकी। तो मैंने बोला ये अलग अलग कैसे है सब लोग? इन सब में से कितनों के 4 हाथ है? सबके 2 ही हाथ है ना, 2 ही पैर, 2 ही आंखें, 2 ही कान, एक ही मुंह, 32 ही दांत। तो अलग कैसे हैं भैया? ये कल्चरली अलग है। कल्चरली यानी रीति रिवाजों में ये अलग हैं, परंपराओं में वो अलग हैं। हम उधर जाके रहेंगे तो हम भी उनके जैसा हो जाएंगे, वो इधर आके रहेंगे तो वो भी हमारे जैसा बोलना शुरू कर देंगे। तो ये लोग इस तरीके से भटकाते हैं ये बोल के कि 4 लाख प्रजातियां हैं, इसीलिए आपको एक प्रजाति से दूसरे, इस बार अच्छा कर्म करो, अगली बार ऑस्ट्रेलिया में हो गए। देखो आने वाले दिनों में मेरे को लगता है ये एजेंट लोग ऐसा ही बोलेंगे, कनाडा नो वीजा અત્યારે જોઈએ કે नेक्स्ट जन्म में। पर हमें यह समझना चाहिए कि अच्छा अच्छा करने से मनुष्य का जन्म मिलेगा या और कोई जानवर का जन्म मिलेगा, ऐसा है नहीं। दूसरा, हमने पिछली बार देखा था कि सब चीज कर्म की सजा है ना, तो कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। तो ये जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं वो मैं इस बार कहीं जन्म मिलेगा, पर लेकिन जो इतने सालों में बुरे कर्म करके आया था, या पिछली जिंदगियां, उसकी पिछली, उसकी पिछली, उसकी पिछली, उन सब का हिसाब अभी कैसे फिटूस, ये लोग नहीं सोचते। और सबसे मुख्य बात जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि पहले इंसान ने क्या किया था कि ये जन्म जन्म शुरू हुए। सोचो आप, आज कितनी आबादी है? करीबन करीबन मेरे ख्याल से 850 करोड़ है। तो वो पहले 100 करोड़ होगी, और पीछे जाएं और पीछे जाएं। ऐसा माना जाता है कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तब लगभग लगभग 1 करोड़ का आबादी था पूरे दुनिया में, 1 करोड़ लोग थे, ऐसा माना जाता है। अभी और पीछे 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 होता जाऊं तो आबादी कम होती जाएगी ना। तो एक ऐसा समय आएगा जहां पे सिर्फ 2 लोग बचेंगे, एक पुरुष एक स्त्री। अब सवाल ये आता है कि ये पुरुष और स्त्री ने कौन से कर्म किए थे कि ये दोनों आए? क्योंकि हम तो ऐसा ही मानते हैं कि कर्मों के हिसाब से ही इंसान का जन्म है या मनुष्य का जन्म है। तो इन्होंने कौन से कर्म किए थे? पहले व्यक्ति ने कौन से कर्म किए थे? पहली बात ये सोचना चाहिए। दूसरा बात हमें ये सोचना चाहिए कि वो खाते क्या थे, क्या खाते थे। आपको क्या लगता है क्या खाते होंगे?
क्या खाते होंगे वो लोग? फ्रूट्स। वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन थे? अगर आप बोलते हो कि भैया नॉन वेजिटेरियन थे, तो मैं ऐसा ही पूछूंगा कि जानवर कहां से आए, क्योंकि आप तो ऐसा ही बोलते हो कि जानवर का जन्म मिलेगा अगर आप बुरा कर्म करोगे। तो अभी तो ये तो पहले ही है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। जानवर कहां से आए? आप बोलोगे नहीं भैया पेड़ पौधे ही खाते होंगे, वेजिटेरियन होंगे। तो मैं बोला पेड़ पौधे कहां से आए? हमारा तो यही है ना साइकिल में कि पेड़ पौधे का भी जन्म मिलेगा, तो ये कहां से आए? फिर इन्होंने क्या किया था? तो जब हम ये सब बातें लोगों के सामने रखते हैं तो उनकी बत्ती चमकती है। यहां तो वो गुस्से में आके बोलते हैं बाबा से सवाल नहीं, खत्म। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को ऐसा बोला गया था। मैं गया था एक बार किसी से सवाल करने के लिए, जब मुझे पता नहीं था। तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता था कि यार ये क्या नाटक है यार, इधर आओ तो काला कपड़ा नहीं पहन के आओ, ऐसा क्या है? काले से डर लगता है क्या उनको? तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर एक बार मैं गया महाराज जी से आशीर्वाद लेने, तो वो ऐसा कहते थे कि उनके अंदर ईश्वर आता है। फिर वो ईश्वर आया तो मेरी पीठ पे थपथपा के ऐसा बोल रहा था, मेरे पे डाउट करेगा, बाबा से सवाल करेगा। बोला कौन सा सवाल, मेरे को कोई डाउट नहीं है। चला आया घबरा के, और समझ भी गया कि डरा दिया इन्होंने मेरे को। फिर बाद में पता चला कि ये तो मेरे दोस्तों ने उनको बता दिया था कि ये ऐसा सवाल करता है। यानी क्या है, सब सिस्टमेटिक प्लानिंग होता है। सब तरीके से हमें उलझाया गया है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में बने रहें, सच्चाई से दूर हो जाए। पर लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि वास्तविकता यही है कि एक ही जन्म है।